ओम शांति। हम सभी पढ़ रहे हैं यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। लास्ट वीडियो में हमने भ्राता ब्रिजमोहन भाई, भ्राता निर्वैर भाई, भ्राता चंद्रहास भाई और भ्राता संतराम भाई जी की अनुभव, मम्मा के साथ का अनुभव सुना था। अभी हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। जन्मते ही पहले माँ का दर्शन, बाद में पिता का दर्शन। ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीर चंद जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार बताते हैं कि मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1959 दिसंबर मास में हुई। उस समय मुझे ज्ञान में चलते हुए कुछ महीने ही हुए थे। मातेश्वरी जी कानपुर से सहारनपुर आने वाली थी। मैं उस समय करनाल में था। मातेश्वरी जी से मिलने की उत्सुकता मन में बहुत थी। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी से मातेश्वरी जी उतर रही थी। वे नीचे उतरकर सबसे नयन मुलाकात कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि उनका व्यक्तित्व रूहानी चुंबक सदृश था। नयन, चेहरा रूहानी शक्ति से चमक रहे थे। जब उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे सहज ही अशरीरीपन की अनुभूति होने लगी। आज हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस समय मातेश्वरी जी की नजर पड़ते ही हमें वह अवस्था प्राप्त हुई थी। मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको जो भी देखते थे, यहाँ तक कि लौकिक लोग भी उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। उन्हें वे एक विशेष महात्मा नजर आती थी तथा मम्मा के चरण स्पर्श भी करते थे। मातेश्वरी जी उनको भी अपनी स्नेह भरी एवं करुणा भरी दृष्टि से निहाल करती थी। उस समय समाज में यह ज्ञान नया होने के कारण आने वाले भाई बहनों को कई प्रश्न और संशय होते थे, लेकिन मातेश्वरी जी इस ज्ञान को इतना स्पष्ट और सरल करके सुनाती थी कि उनके बहुत प्रश्नों का निवारण हो जाता था और वे निश्चय बुद्धि बन जाते थे। मैं उस समय 19 वर्ष का था। मैंने भी उनसे एक प्रश्न पूछा था, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा था, ब्राह्मण माना संपूर्ण समर्पित, सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा या व्यवहार केवल निमित्त है और बाबा की सेवा के लिए है, मेरा कुछ नहीं। उनके ये वचन मेरे लिए वरदान बन गए। कुछ समय के बाद ही मैं सेवा केंद्र पर रहने लगा। मैं इन वचनों को जीवन भर साथ लेकर चल रहा हूँ। शालिनी शालीनता की संपूर्ण मूर्ति। मातेश्वरी जी एक बार 3-4 दिनों के लिए करनाल आईं। उस समय मुझे उनको अति नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला। मातेश्वरी जी गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। जब कभी वे छोटे से आंगन में टहलती थी तो चलने फिरने में रिंचक मात्र भी आवाज नहीं होती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला उनसे प्रभावित होता था। वे शालीनता की संपूर्ण मूर्ति थी। ज्ञान चात्रक। मातेश्वरी जी में मैंने देखा कि उनको शिव बाबा के महावाक्यों पर बहुत ध्यान रहता था। उस समय आबू से साकार बाबा का मातेश्वरी के लिए पत्र आया था। उस पत्र में शिव बाबा के महावाक्यों की पॉइंट्स और साथ में साकार बाबा का कारोबार का पत्र भी था। मातेश्वरी जी ने पहले शिव बाबा के महावाक्य पढ़े, फिर बाद में साकार बाबा का कारोबार संबंधी पत्र पढ़ा। उस समय दादी मनोहर इंदिरा जी वहां थी। उन्होंने मातेश्वरी जी से पूछा, मम्मा, आपने पहले पत्र पढ़ने की बजाय ज्ञान बिंदुओं को ही क्यों पढ़ा? तब मातेश्वरी जी ने कहा, हमारे जीवन का आधार ही है शिव बाबा का ज्ञान। यह हमारा भोजन है। मुझे इसकी बहुत प्रतीक्षा रहती है।
आते ही पहले इसी को पढ़ती हूँ। कारोबार के समाचार बाद में पढ़कर जो करना है उसको करती हूँ। इस प्रकार ज्ञान की अथॉरिटी और ज्ञान की देवी होते हुए भी मातेश्वरी जी में ईश्वरीय ज्ञान पिपासा सदा रहती थी। वे ज्ञान वर्षा के ज्ञान मोतियों की प्रतीक्षा में रहने वाली ज्ञान चात्रक थी। माँ का दरवाजा बच्चों के लिए सदा खुला रहा। मातेश्वरी जी हर एक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। मैंने देखा कि मातेश्वरी जी का ध्यान निजी पुरुषार्थ पर बहुत रहता था। सदा उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। ऊंचे स्वर से बोलते हुए उनको मैंने कभी नहीं देखा। आवाज से हंसना तो दूर की बात थी। सदा आज्ञाकारी एवं फरमान बरदार बच्ची। यद्यपि इस यज्ञ में मातेश्वरी जी बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, फिर भी मैंने देखा कि जब वे बाबा के सामने आती थी तो एक छोटी बच्ची की तरह आज्ञाकारी बनकर रहती थी। सदा हाजी बाबा, जी बाबा कहती थी। रोज बाबा के क्लास में आने से पहले मम्मा को क्लास कराना पड़ता था। उनके सुनाते सुनाते जब बाबा क्लास के अंदर प्रवेश करते थे तो वे तुरंत अपनी वाणी समाप्त कर देती थी। उनमें इतना रिगार्ड होता था बाबा के लिए। बाबा की मुरली के लिए भी बहुत ही सम्मान मम्मा दिया करती थी। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पधरामणि होती थी और जब वे मुरली चलाना शुरू करते थे तब मम्मा सभा की ओर मुंह करके नहीं बैठती थी, बाबा की तरफ मुड़कर बैठती थी और ध्यान से मुरली सुनती थी। मम्मा का बैठने का स्थान भी बाबा के बराबर ही होता था, फिर भी मम्मा बाबा की तरफ मुंह करके ही बैठती थी। इस प्रकार मम्मा में बाबा के प्रति सीमातीत सम्मान था। असामान्य व्यक्तित्व। जब मम्मा योग में बैठती थी अथवा दूसरों को दृष्टि देती थी उस समय हरेक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल स्वरूप की बजाय लाइट का स्वरूप ही नजर आता था। जब मम्मा सामने बैठती थी तो जैसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विदेह अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वह सब सहज ही हो जाता था। भले ही सब ब्रह्मावत्स जानते थे कि मम्मा कुमारी हैं, लेकिन उनको जो भी देखता था माँ का, देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। देवभान होता ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सहज रूप से चला जाता है, वैसे हर ब्रह्मावत्स मातेश्वरी जी की गोद में चला जाता था। मातेश्वरी जी में परखने की शक्ति बहुत थी। जब मैं उनसे मधुबन में पहली बार मिला तो मिलते ही मातेश्वरी जी ने कहा कि यह तो ज्ञानी तो बच्चा है। उससे पहले मैं ध्यान में जाता था, खेल पाल करता था, भविष्य नजारे देखता था, लेकिन जब मातेश्वरी जी से मिलकर वापस करनाल गया तो मेरा वो ध्यान का पाठ खत्म हो गया। आज तक पुनः एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इस प्रकार मम्मा के बोल मेरे लिए वरदान भी बन गए। मातेश्वरी जी में निमित्त भाव संपूर्ण रूप में था। वे सदा कहती थी कि यह शिव बाबा का कार्य है, वही करण करावनहार है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, सब कुछ बाबा ही करते हैं। मम्मा का यह गुण मैंने भी अपनाने की कोशिश की है। विश्व परिवर्तन करना तो बाबा को है, हम तो उनके उपकरण हैं।
करना और कराना उसका कार्य है। इस प्रकार हमने मम्मा को सदा लाइट यानी निश्चिंत ही देखा। कर्म भोग के समय भी निरंतर योगी और निस्वार्थ स्नेही। मेरी अंतिम मुलाकात मातेश्वरी जी से मुंबई में हुई। हमें बताया गया था कि मातेश्वरी जी की तबीयत बहुत खराब है, कोई बात न करे। हमने मातेश्वरी जी से केवल नयन मुलाकात की। मातेश्वरी जी ने मुझे कुछ बोला नहीं, लेकिन उस समय भी उनका चेहरा, उनकी दृष्टि, मस्तिष्क पर उनका तेज उतना ही शक्तिशाली था जितना पहले था। उनके स्नेह, स्वरूप और व्यवहार में लेस मात्र अंतर नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे बीमार हैं अथवा उनकी तबीयत नाजुक है। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ कि वे प्रकृति जीत हैं। नेक्स्ट है निरहंकारिता तथा विनम्रता की विद्वद् जननी माँ सरस्वती। ब्रह्मा कुमार भ्राता राम ऋषि शुक्ल जी लिखते हैं कि सन 1956 की बात है, जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन कोटा हाउस स्थित मुख्यालय में बाबा और माँ से प्रथम बार मैं मिला था। अप्रैल मास में हुई मुलाकातों का पहला दिन तो साक्षात्कारों में बीत गया, किंतु बाद के दिन विशेष अनुभूतियों के रहे। एक दिन तीसरे पहर की बात है। बाबा माँ टेबल पर सामने बैठे हुए थे और मैं अकेला उनके सामने की कुर्सी पर बैठा था। बाबा ऐसे ही लौकिक ढंग से हाल चाल पूछ रहे थे कि इतने में एक गुप्त चमत्कार हो गया। मैंने जैसे प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं स्थूल नेत्रों से निराकार शिव बाबा को वृत्ताकार में बाबा मम्मा के पीछे देखा। उस दिन से ही यह मुझे दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो गया कि निराकार परमात्मा शिव ने विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के लिए निमित्त मम्मा बाबा को बनाया है। अलौकिक माँ के साथ लौकिक माँ भी। 8-9 वर्षों की अल्प अवधि में माँ को बहुत निकट से देखने, उनसे बातचीत और विचार विमर्श करने के अनेक सुअवसर इस आत्मा को प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि माँ निजी मुलाकातों में ऐसी भाषणा देती थी मानो वह अलौकिक माँ के साथ साथ लौकिक माँ भी है। वह ज्ञान तो समझाती ही थी, गृहस्थ व्यवहार संबंधी उपयोगी शिक्षाएं भी कुछ कम नहीं देती थी। घर में कैसे रहो, लौकिक बच्चों में को कैसे देखो, संबंधियों में कैसे व्यवहार निभाओ, इन बातों की अचूक शिक्षाएं हमें माँ से मिला करती थी। यहाँ माँ की निरहंकारिता और विनम्रता के दो दृष्टांत दे रहा हूँ। एक बार माँ हजरतगंज लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी। कहीं से अनुरोध पत्र आया कि माँ टेप पर कुछ महावाक्य बोल दें। थोड़ी देर थोड़ी देर माँ कुछ चिंतन मग्न दृष्टिगत हुई। फिर उन्होंने बाबा की मुरली मांगी और उस मुरली के ही कुछ महावाक्यों को ज्यों का त्यों पढ़ा। अपनी ओर से एक शब्द भी उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसी थी माँ की निरहंकारिता। बाबा तथा उनके महावाक्यों में माँ की अगाध निष्ठा। हजरतगंज सेवा केंद्र पर माँ के प्रवासों की अवधि में कई बार एकदम भोर में उनके कक्ष में उपस्थित होने का सुअवसर मुझे मिला। मैंने देखा और जाना कि मातेश्वरी जी प्रातः आंखें खोलते ही पहला काम यह करती थी कि बाबा की जो भी पोस्ट अथवा वाणी आई रहती थी, उन्हें वह शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा पढ़ डालती थी। असीम विनम्रता।
एक बार तो मातेश्वरी जी ने विनम्रता की हद कर दी। उनसे मिलाने के लिए मैं अपने एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र को ले आया, जो उच्च शासकीय अधिकारी भी था और मातृभक्त भी था। निजी कक्ष में पत्रकार मित्र के प्रवेश करते ही मातेश्वरी जी ने गद्दी पर उनको बैठा दिया और हम दोनों ही एकदम स्तब्ध और अवाक रह गए। वह मित्र भी समझ नहीं पाया कि क्या करे। माँ के आदेश को कोई बच्चा टाल ही कैसे सकता था। तब अनुभव हुआ कि माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों को सिर आंखों पर बिठाकर ले चलते हैं। एक दिन प्रातःकालीन क्लास में मैं अपनी प्रकाशित पुस्तक उन्मेष का मातृ आह्वान वाला अंतिम भाग भाव विभोर होकर सस्वर पढ़ रहा था। अचानक माँ ने मुझे रोका और फिर ऊपर की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह नहीं, वो माँ, माताओं की माता, पर परात्पर माता, स्वयं परम पिता, निराकार परमात्मा। ऐसी थी माँ की असीम विनम्रता की भावना। अकाट्य और प्रभावकारी तर्क। कल्प पूर्व की ज्ञान कलश धारिणी सरस्वती श्री मातेश्वरी जी ऐसे ऐसे तर्क देती थी और महावाक्य उच्चारित करती थी कि सारे आसुरी तर्क अथवा कुतर्क कपूर की भांति हवा में उड़कर विलीन हो जाते थे। यहाँ हम परम आदरणीय श्री मातेश्वरी के कुछ अकाट्य और प्रभावकारी तर्क प्रस्तुत करते हैं। सत्य क्या है, कल्पना क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान इनकी और इनके पिताश्री की अपनी कल्पना है, लेकिन वे जिन बातों और मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं, उनकी स्वयं की स्थिति क्या है? इन लोगों की मान्यताओं के अनुसार चलकर भारत कई हजार वर्षों से बराबर पतन के गर्त में गिरता ही आ रहा है और वर्तमान में भी गिरता ही जा रहा है। इसके विपरीत पिताश्री जी के श्रीमुख से शिव परमात्मा द्वारा उद्घाटित सत्यों और मान्यताओं के अनुसार हमारा चरित्र सुधर गया है और हम चढ़ती कला में आ गए हैं। स्पष्ट है कि जिससे जीवन सुधरा है तथा चढ़ती कला में आ गया है, वही सत्य है, और जिससे बराबर पतन होता गया, वही वास्तव में कल्पना या कपोल कल्पना है। मार्ग एक ही है, न कि अनेक। अनेक प्रकार के मतवादी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उनका तात्पर्य यह है कि किसी भी रास्ते से या विभिन्न मार्गों से चलकर भी परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है अथवा उनको प्राप्त किया जा सकता है। क्या एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं? कदापि नहीं। परमात्मा तो एक है। वह इसी एक संगम के समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा हम मनुष्यात्माओं को अव्यक्त तथा आत्मिक रूप से प्राप्त होता है तथा कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर देता है। यह सतयुग की स्थापना करने का समय है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था सतयुग की स्थापना और स्वर्ण युग के शीघ्र आ जाने की जो बात कहती है, वही ठीक नहीं, क्योंकि कलयुग तो अभी बच्चा है। पर क्या वर्तमान समय से भी अधिक धर्मग्लानि का और कोई हो सकता है क्या? आज से 25-30 वर्ष पहले जब हमने आने वाले विनाश की बात कही थी, तब लोग कहते थे कि हम लोग को डराने के लिए ऐसा कहते हैं। भला ऐसा भारी विनाश किस प्रकार होगा? लेकिन एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि के विनाश निकट होने की बात स्वीकार की जाने लगी है। अतएव हमारी सतयुग स्थापना की बात भी लोग उसी प्रकार शीघ्र स्वीकार कर ही लेंगे, जिस
प्रकार की विनाश के बारे में हमारी बात अब लोगों की समझ में आने लगी है, तब हमारी यह बात भी लोग मान ही लेंगे कि कलयुग बच्चा नहीं बल्कि यह उसका अंतिम समय है। इस प्रकार माँ की वाक शक्ति अद्भुत थी। ईश्वरीय महावाक्यों को परिभाषित करते हुए उन्होंने जो मृदु वचन उच्चारे वे सब प्रकार से अनुपम रहे हैं। सर्व को सम्मान देने वाली विश्व बंधनिया माँ भोपाल से ब्रह्मा कुमार भ्राता महेंद्र जी अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं कि संसार में अनेक महान विभूतियां जन्म लेती हैं और अलौकिक कर्तव्य करके चली जाती हैं। उनकी स्मृतियां दूसरों के हृदयों में अंकित हो जाती है। ऐसी ही अनुपम छाप छोड़ी थी हमारी प्यारी मीठी जगदम्बा माँ ने। उनके कर्तव्यों की स्मृतियां भुलाए नहीं भूलती। जब कभी एकांत में बैठता हूँ तो प्यारी माँ की मीठी शिक्षाप्रद लोरियां दिल को झकझोर देती हैं। कैसा कठोर परिश्रम किया है और कितनी आत्माओं के जीवन को आनंदित किया है उन्होंने। उनके मानस पटल पर पवित्रता की आभा थी, वाणी में ओज था, चेहरे पर रूहानी मुस्कान थी, विचारों में गंभीरता थी, कदमों में फरिश्ते की चाल थी। उनकी रूहानियत से रूहों को राहत मिलती थी। उनके प्रवचन सुनने का कई बार अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी अनुभूति होती थी मानो साक्षात सरस्वती की ज्ञान वीणा बज रही है। मम्मा किसी विषय को लेकर जो गहराई स्पष्ट करती थी, ऐसा लगता था बस सुनते रहें। प्यारी माँ के बोल दिल में समा जाते थे। और जब हमने ऐसा ही बनने का लक्ष्य बना लिया तथा कुछ समय बाद अल्पायु में ही जीवन सेवा में समर्पित किया, भले ही उस समय हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु मम्मा के वचनों और पुष्प पत्रों ने जीवन को सरल कर दिया। मम्मा की यह विशेषता थी कि छोटों से भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करती और पत्रों में भी जी कहकर सम्मान करती थी। ऊंचाई तक पहुंचाने वाली ऊंची शिक्षाएं। मैंने एक बार मातेश्वरी जी से प्रश्न किया, आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ा? उन्होंने प्रत्युत्तर में 3 बातें बताई। पहला पॉइंट, मेरा निश्चय शिव बाबा तथा ब्रह्मा बाबा में सदा अचल अटल और दृढ़ रहा। मैं बाबा की आज्ञाकारी वफादार रही और हाजी का पाठ पक्का किया। बाबा ने जो कहा उसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट, मैंने कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न रही हूँ। बीच में समय निकालकर अवश्य पढ़ती और चिंतन करती हूँ। तीसरा पॉइंट, मैं किसी भी परिस्थिति में कभी रोई नहीं, भले ही यज्ञ में भाव स्वभाव संस्कार विघ्नों की अनेक बातें आई, मैं मन से और आंखों से कभी भी नहीं रोई, क्योंकि रोने से सहन शक्ति घटती है। कभी अपने प्रति उपहार का उपयोग नहीं किया। मातेश्वरी जी जहां तहां सेवा केंद्रों पर प्रवचन करने जाती थी। जितनी भी उपहार स्वरूप वस्तुएं मिलती, उन्हें न स्वयं प्रयोग करती, न दूसरों को प्रयोग करने देती। उन्हें लाकर पहले यज्ञ में यज्ञ पिता को अर्पित करती थी। माँ का स्वभाव गुण सागर की तरह था। कभी भी किसी की गलती व अन्य कोई बात मम्मा के सामने आती तो वे सागर की तरह समा लेती। कोई बच्चा उनके पास कोई बात लेकर आता तो उसको ही समझा देती थी। उसकी बात किसी दूसरे से रिपीट नहीं करती थी। जब कोई प्यार से समझाने से नहीं समझता तो कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिर याद रखना मैं काली भी हूँ। त्रिमूर्ति स्वरूपधारी। वास्तव में मातेश्वरी जी के
3 रूप दिखाई देते हैं। मातेश्वरी के रूप में विद्या की देवी, ज्ञान धन बांटने वाली लक्ष्मी और आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली दुर्गा। यह रहस्य भक्त नहीं जान पाएंगे कि जगदम्बा पृथ्वी पर आई और चली भी गई। हम पूजा और गुणगान ही करते रह गए। सर्वमान्य माँ ललितांबा। ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि बात सन 1957 की है। कौशल्या नामक एक बहन रोज कमला नगर सेवा केंद्र पर आती थी। उसको ज्ञान और योग में बहुत लगन थी। वह पवित्र जीवन भी बिताती थी, लेकिन उसका पति इस पवित्रता की बात पर बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी पत्नी को बहुत पीटा और जब उसको पता पड़ा कि मम्मा आई हैं, तो वह खुद मम्मा से मिलने आया और मम्मा के सामने बहुत गुस्से से अपनी सारी बात कह दी। मम्मा शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसको शांति का दान दे रही थी। जब उसकी बात पूरी हुई, तब मम्मा ने उसको बच्चे बच्चे कहते हुए उससे प्यार से बात की, तो वह एकदम शांत हो गया और शांति से चला गया। बाबा की मुरली थोड़ी जटिल होती थी, अर्थात सामान्य व्यक्ति अथवा जिज्ञासु अथवा नया वत्स उनको समझ नहीं पाता था, क्योंकि वह गुह्य रहस्यों से भरी रहती थी। हमने दिल्ली में देखा कि मम्मा रात को बाबा की मुरली टेप द्वारा सुनकर चिंतन मंथन करके पहले खुद उसको अपने में समाकर फिर उसको सरल बनाकर बच्चों को सुनाती थी। मम्मा के समझाने पर हर वत्स यही समझता था कि यह ज्ञान बिंदु मेरे लिए ही है, इसे मुझे धारण करना है। इस प्रकार मम्मा की वाणी सरल और सहज होती थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय बीपी सिन्हा जी उन दिनों मम्मा से मिलने आए थे। मम्मा हमेशा मम्मा बनकर ही रहती थी। हर एक की बात जानकर सुनकर उसका हल करती थी। मम्मा को देखकर सिन्हा जी ने अलौकिक माँ की ममता का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभव में यह व्यक्त भी किया है कि यह मेरी रूहानी माँ है, देवी है, सरस्वती है, शक्ति है। उसने मम्मा के सामने कोई वाद विवाद नहीं किया, बहुत प्यार से मिला और मम्मा की बातें सुनकर आनंदित भी होता रहा। मम्मा से कोई भी बाहर वाले मिलते थे तो उनसे बहुत अच्छा प्रेम प्रभाव लेकर जाते थे। मम्मा को देखकर किसी को कोई बात की शंका, भ्रम आदि पैदा होते ही नहीं थे। हर एक उनको देख अपनेपन तथा रूहानी प्रेम का अनुभव करते थे। मम्मा का अपना स्व पुरुषार्थ बहुत था। जब हम पहली बार मधुबन आए थे, उस समय बर्तनों को मजदूर नहीं मांजते थे, हम ही सभी काम करते थे। उस समय मम्मा ने हम सबको बिठाकर पापड़ बेलना भी सिखाया। आप जानते होंगे कि पापड़ बेलना बहुत कठिन काम होता है। मम्मा के साथ ज्यादातर हमारा टूर का ही पार्ट रहा। दिल्ली में तो कार से जहां जाना होता था वहां मम्मा चली जाती थी और हम अपनी साइकिल से वहां पहुंच जाते थे। मम्मा आश्चर्य खाती थी कि तुम अभी अभी वहां थे, अभी यहाँ पहुंच गए। इस प्रकार हम शुरू से ही मम्मा के नजदीक रहे हुए हैं। जब मैं मम्मा के साथ सेवा में जाता था, तो उस समय मेरी विशेष सेवा होती थी क्लास में टेप सुनाना। मैं बाबा की मुरली सबको सुनाता था। खाली टेप आबू भेजता था और मुरली की टेप सुनाता था। उस समय मम्मा भी मुरली सुनती थी। हमने मम्मा के व्यक्तिगत जीवन को आबू में भी देखा है और टूर में भी देखा है। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मैंने मम्मा में हमेशा यह देखा
कि वे ज्यादा लौकिकता अर्थात वाह्य मुक्ता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले यह सिस्टम थी कि जो भी बात करेगा वह उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस समय उस पत्र के आरंभ और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट अथवा धारणा की पॉइंट अथवा योग की पॉइंट्स लिखते थे। मधुर मुस्कान वाली देवी सुहासिनी मम्मा सेंटर पर भी बाबा की मुरली सुनाने से पहले 10 मिनट उस मुरली का सार सुनाती थी। उससे बाबा की मुरली समझने में सबको बहुत सहज होता था। जब भी मम्मा क्लास कराती थी, चाहे 1 घंटे या 2 घंटे, उस समय इतनी शांति होती थी कि सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई पड़े। क्लास के बीच से कोई उठकर बाहर चला जाए यह असंभव था। मम्मा में बहुत मिठास थी। उनके बोल भी बहुत मधुर और धीमी आवाज के होते थे। जितनी जरूरत है उतना ही बोलती थी। मैं समझता हूँ कि एक शब्द भी ज्यादा नहीं। मम्मा में यह भी विशेषता थी कि वे कभी किसी को समय देकर नहीं मिलती थी। जो बच्चे जब भी चाहें, किसी भी हालत में चाहें उनसे मिल सकते थे। मम्मा का वो व्यवहार अथवा पाठ कहें असाधारण था। हमने देखा कि अन्य सब बहुत हंसते थे, बहलते थे, रमणीकता में आते थे, लेकिन मम्मा कभी नहीं। मम्मा भी हंसती थी, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता था। शब्द रहित हंसी होती थी। वह मधुर मुस्कान होती थी। ज्ञान, ध्यान, योग के सिवाय और किसी में आसक्ति नहीं होती थी। अन्य लोग बाबा के साथ खेलना, रास करना आदि करते थे, लेकिन मम्मा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर बात में से किनारा करके अलग रहती थी, नहीं। मम्मा सब कार्यक्रम जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, खेलना आदि में जाती थी, परंतु अपने पुरुषार्थ में मगन रहती थी। ये सब क्रियाकलाप साक्षी होकर देखती थी। इस प्रकार मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा ने कभी अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं छोड़ा। दिव्य लोक दिखाकर दिव्य बनाने वाली कमल नयनी मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उनको ह- देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतीन्द्रिय अनुभव में चले जाते हैं, उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाला अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा बाबा हो, दोनों में कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ नहीं रहते थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभवों में खो जाते थे। उस समय हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि हम परम धाम में हैं। 4-5 घंटे तक भी हम सब और मम्मा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगस्थ रहते थे। बिल्कुल टस से मस नहीं होता था शरीर। गोद में जाना अर्थात धर्म के बच्चे बनना। उस समय जिज्ञासुओं को ज्ञान सीधा सुनाते थे, घुमा फिराकर नहीं। उसी के तहत मम्मा भी सदा परमात्मा के बारे में, परमात्मा के अवतरण के बारे में, आत्मा के बारे में, योग के बारे में और कर्म की गहन गति के बारे में सीधा ही ज्ञान सुनाती थी। मुख्य बात होती थी कि पवित्रता के बारे में। पवित्रता के ऊपर ही ज्यादा जोर होता था। सन 1954 में मैं मम्मा से आबू में कोटा हाउस में सबसे पहले मिला था। मुझे ज्ञान दिल्ली कमला नगर से सन 1953 में मिला था। पहले जो भी मम्मा बाबा से मिलने आते थे उनको गोद लिया जाता था। यहाँ गोद लेने के दो अर्थ हैं। एक उसको
बच्चे मानकर गोद लेना, दूसरा उस बच्चे का माँ बाप बन उसको अपनी गोद में शरण देना। इस प्रकार जब मैं मम्मा की गोद में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मा की हड्डी मांस वाली काया है ही नहीं। मुझे उनकी गोद रुई जैसे अनुभव हुई। उनकी गोद में जाते ही पता नहीं मैं कहाँ किस लोक में चला गया। मातेश्वरी पवित्रता की जननी थी। ब्रह्मा कुमार भ्राता विद्यासागर जी दिल्ली से लिखते हैं कि मैंने सन 1963 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व संसार के प्रमुख ईश्वर प्रेमियों भक्तों के अनुभव तथा ज्ञान पढ़ चुका था। सभी धर्म शास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद इत्यादि का सार पढ़ा एवं आचरण में लाया। अंत में आर्य समाज का पक्का अनुयायी बना। फिर भी सत्यता की खोज में रहा। प्रथम बार दिल्ली राजौरी गार्डन में मातेश्वरी जी से मुलाकात। मातेश्वरी जी आबू से सन 1963 में राजौरी गार्डन दिल्ली पधारी। पहली बार मातेश्वरी जी से मिलते ही मुझे ऐसा दिव्य प्रकाश तथा पवित्रता का अनुभव हुआ जो मैं देह को बिल्कुल भूल गया। मेरे चारों ओर आनंद की लहरें छा गई। इन दिनों में मैं इस संस्था के केवल संपर्क में ही आया था और ईश्वरीय ज्ञान की गुह्यता को जानने में लगा था। उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियां समाज में थी जो मुझे सुनने को मिली थी और इस विश्वविद्यालय में आने के लिए अनेक लोगों ने मुझे रोका भी। फिर भी मैं इस ज्ञान एवं योग की गहराइयों का अनुभव करने में लगा रहा और मैंने यह निश्चय किया कि जब तक मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा नहीं देखूंगा और सुनूंगा, तब तक इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मातेश्वरी जी के मिलन के पश्चात पवित्रता के आनंद एवं हल्केपन के अनुभव से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने का उत्साह और बढ़ गया। मातेश्वरी जी से जितनी बार मिलना हुआ, मेरी कमजोरियों को, अवगुणों को मातेश्वरी जी ने नष्ट कर दिया। माँ के श्वासों से भी पवित्रता छलकती थी। मुझे दिव्य गुणों को धारण करने का वरदान प्राप्त हुआ। सर्व अलंकार सुशोभिते मातेश्वरी जी की पवित्र मुस्कान, रूहानी दृष्टि एवं बोल सदा ही वरदानी थे। मम्मा के कर्मों में पूर्ण रूप से धारणा देखी। मैंने समीपता से मातेश्वरी जी को देखकर अनुभव किया कि एक भी शब्द अथवा बोल माँ के मुख से ऐसा कभी भी नहीं निकला जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, योग युक्त न हो। उन दिनों संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जोर शोर से विरोध हो रहा था, लेकिन मैं माँ की आनंद स्वरूप की स्थिति द्वारा दिनों दिन इसके अति समीप आता रहा और ऐसा अपने साथ वायदा किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी माँ की तरह बनूं। जैसे किसी ने लिखा है, वृक्ष कबहुं नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। मातेश्वरी जी तो साक्षात सरस्वती चैतन्य नदी थी। एक बार मैंने मातेश्वरी जी के सम्मुख ये शब्द उच्चारण किए कि हे माँ, मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्य में अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ रहते इस संसार में भीष्म पितामह का उदाहरण प्रत्यक्ष करो ताकि विश्व के नौजवान आपसे प्रेरणा लें। माँ की शिक्षाओं को ग्रहण करके आज लगभग 40 वर्षों से इस ईश्वरीय कार्य में कार्यरत हूँ। माँ सरस्वती के जीवन से ऐसा दिव्य दर्शन होता था जो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को यह सोचने को मजबूर कर देता था कि यह सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है। ऐसा मुझे अपने मित्रों एवं परिवार वालों के मुख द्वारा सुनने को मिला।
आज मैं अपनी लेखनी द्वारा लिख रहा हूँ कि इस संसार में कोई भी ऐसी नारी नहीं देखी जो मातेश्वरी माँ जैसी हो। शायद भाग्य विधाता ने केवल मातेश्वरी जी को ही वरदान देकर इस धरती पर प्रकट किया था। मैंने देखा, मैंने पाया कि मातेश्वरी सचमुच सरस्वती जगदम्बा थी। सरस्वती माना ज्ञान स्वरूप, कोई कर्म किया, व्यवहार किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर। मातेश्वरी जी की कृति, दृष्टि, भाषा, भावना ऐसी चुंबकीय शक्ति संपन्न थी जो वे साक्षात इस धरती पर चैतन्य देवी सिद्ध हुई। मैं और क्या लिखूं? मेरी लेखनी लिखना चाहती है, मगर किन शब्दों में मैं अपनी जागती ज्योति माँ का दर्शन कराऊं? बस इतना ही कहूंगा, वह ज्योति थी, इस धरती पर चैतन्य ज्ञान गंगा थी, प्राण दान देने वाली थी, सरस्वती थी, भवानी थी। हे सरस्वती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अभी के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का धन्यवाद। ओम शांति।